हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मानव समाज का किस तरीके से व्यवस्था करनी है, किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पद्धति भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। और भगवान ने बताए 4 वर्ण जो बनाए गए हैं उसका आधार है गुण और कर्म के आधार पे। जन्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं और वो किस तरीके से कार्य करता है। तो हमने बहुत विस्तार से ब्राह्मणों के बारे में समझा, क्षत्रियों के बारे में समझा, वैश्यों के बारे में समझा। आज हम लोग शूद्र कौन होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 44 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं शूद्र के क्या गुण और क्या कर्तव्य होते हैं। तो बोला गया परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। एक शूद्र का स्वभाव कैसा होता है? परिचर्या। परिचर्या का मतलब है सेवा करना। किसकी सेवा करना? जो पहले के 3 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो व्यक्ति सर्विस करता है इन तीनों वर्णों की, तो वह एक प्रमुख लक्षण है एक वैश्य का। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो शूद्र है, अरे ये तो चांडाल है। तो हमें कैसे निर्णय लेना है? किस तरीके से वह व्यक्ति के गुण है और किस तरीके से वह कार्य करता है।
श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 11 और श्लोक नंबर 24 के अंदर वर्णन मिलता है, जो डिस्कशन चलता है देव ऋषि नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, और वहां पर शूद्र का जो गुणों के बारे में बताया गया। तो वहां बताया गया शूद्रस्य सन्नतिः, सन्नति का मतलब है जो बाकी 3 वर्ण है उनके हिसाब से उनको जीवन को चलाना। मतलब ब्राह्मण अगर कुछ बताते हैं तो शूद्र का दायित्व है कि जैसा ब्राह्मण ने बताया उसके हिसाब से उनका जीवन को चलाना है। ऐसे ही अगर वो क्षत्रिय की सेवा करते हैं तो जैसे उनके स्वामी बोलते हैं वैसा वैसा उनको कार्य करना है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया कि जो शूद्र होते हैं कैसे, शौचम, शुद्ध होते हैं, स्वच्छता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो शूद्र है, गंदा रहता है, पर वास्तव में जो शूद्र के गुण बताए गए उसमें बताया गया शौचम, शुद्धता का वो ध्यान रखते हैं। फिर बताया गया सेवा स्वामिन अमायया, जो स्वामी जिसकी वो सेवा करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब का जो सीईओ है, जो कंपनी का मालिक है, उनके प्रति समर्पित रहकर वह सेवा का कार्य करता है। कैसे करता है, अमायया, अमायया का मतलब है बिना दिखावे के। कई लोग होते हैं कि जैसे ही अगर कोई उनका कंपनी का सीनियर आदमी आ गया है तो दिखावे के लिए ज्यादा कार्य करते हैं और वो चला जाता है तो काम कम कर देते हैं। पर जब यहाँ पर अमायया का मतलब बताया गया कि जो भी दायित्व उनको दिया गया है वो अच्छे से उन दायित्वों को पूरा करते हैं, तो यह है शूद्र का लक्षण। फिर बोला गया अमंत्र यज्ञो, तो वो भी यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई शूद्र है यज्ञ नहीं करेंगे, पर उनके अंदर उतनी योग्यता नहीं होती है, इसीलिए उनको एक प्रावधान दिया गया कि वो यज्ञ कर सकते हैं बिना मंत्रों के। तो सबको प्रेरणा दी जाती है कि अपने अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना, चाहे वह शूद्र हो या फिर वह ब्राह्मण हो। फिर बताया गया शूद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जिसको बोला गया अस्तेय। अस्तेय का मतलब है वह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं करता। कई लोग देखते हैं टैक्स में चोरी करते हैं, फर्जी बिल बनाते हैं ताकि ज्यादा पैसा उनको मिल जाए, तो ऐसा अगर कोई करता है तो हमें नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब है ईमानदारी के साथ में अपना जो सर्विस करते हैं उसको करना है। कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, पर क्या होता है स्वार्थ में आकर चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, गलत लोगों को टेंडर दे देते हैं और बड़ी बड़ी रिश्वत लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया अगर कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो उसको चाहिए कि वह अपनी जो सर्विस है ईमानदारी के साथ में करे। फिर एक शूद्र का गुण बताया गया सत्यम, सत्य वचनों के आधार पे अपना जीवन चलाता है। तो आप देखेंगे एक शूद्र भी बहुत उत्तम कोटि का एक उच्च चरित्रवान व्यक्ति का बारे में बताया गया। ऐसा नहीं है कि शूद्र कोई सामान्य व्यक्ति है। यहाँ पर जो गुण बताए गए उससे पता चलता है जो शूद्र है उनका चरित्र भी बहुत उत्तम है। और फिर बताया गया गो विप्र रक्षणम, जो खासकर जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, उनकी रक्षा करना, और जो गाय है उनकी भी रक्षा करना, यह एक शूद्र का लक्षण है। तो किसी को भी ऐसे ही शूद्र नहीं बोलना है, गुणों के आधार पर निर्णय लेना है। और फिर उद्धव गीता में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि जो द्विज होते हैं उनकी वो सेवा करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो सेवा का भाव तो सबके अंदर है, पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते हैं। अगर ज्यादा योग्य नहीं है तो बताया गया जो योग्य व्यक्ति है उनकी सहायता करना एक शूद्र का कार्य है। और बताया गया द्विज गवाम
देवानाम। तो यहाँ पर बताया गया जो शूद्र अपने गुरु होते हैं उनके प्रति भी बहुत सेवा और श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो बताया गया शूद्र भी कैसे होते हैं, वह भी किसी के अंतर्गत रहकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो शूद्र बोलना कोई एक घटिया बात नहीं है, खराब बात नहीं है। एक शूद्र भी एक तरह से सिस्टम का हिस्सा है और वो हमारी सहायता करते हैं। और इसीलिए बताया गया ये चारों के चारों वर्ण भगवान के शरीर का ही पार्ट है। तो भगवान के शरीर का हिस्सा होने के कारण ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें फिर बताया गया लब्धेन संतोषः, वो संतुष्ट रहते हैं कि भाई जो सेवा किया, जो सर्विस किया और सर्विस के बाद में जो धन प्राप्त हुआ उसमें वह संतुष्ट रहते हैं। पर जो वैश्य का गुण बताया गया उसमें बताया गया अतुष्ट, वो सदैव तैयार रहते हैं और धन कमाने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है शूद्र के जो लक्षण है वह भी बहुत अद्भुत है। और वास्तव में हमारे शास्त्र कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाते, जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर। तो सबके बारे में बताया गया कि गुणों के हिसाब से निर्णय लेना है और जैसा टैलेंट है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। हमारे शास्त्र विशेषतया महाभारत और श्रीमद् भागवतम में हमें वर्णन मिलता है एक दासी पुत्र का। दासी का मतलब जो सेवा करते हैं। तो जो दासी और दास जो होते हैं वह शूद्र स्वभाव के बताए गए और उनके जो पुत्र हुए वो हुए विदुर। तो दासी पुत्र होते हुए भी जो विदुर थे वो इतने अद्भुत व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए और इतने उच्च कोटि के आदर्श व्यक्ति हुए जिन्होंने बहुत सारे उपदेश बताए धृतराष्ट्र को और स्वयं भी बहुत अच्छे से शिक्षाएं ली बड़े बड़े ऋषि मुनियों से। तो हमें दिखता है कि विदुर भले ही एक शूद्र जाति के थे पर वास्तव में उनका चरित्र बहुत ही उत्तम था। यहाँ पर महाभारत में तो हमें वर्णन मिलता है कि धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में बहुत सारे अध्यायों में डिस्कशन चलता है जिसको बोलते हैं विदुर नीति। और वो बहुत अद्भुत नीति बताई गई कि समाज को कैसे चलाना चाहिए, हमको अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। तो इतने उच्च कोटि के व्यक्ति हुए, तो बाहर से भले ही शूद्र लगे पर गुणों और कर्मों के हिसाब से वो उच्च कुल के थे और इसीलिए उनको वैसा सम्मान मिला उस समय के समाज में। तो हमारे समाज में जब देखते हैं, प्राचीन वैदिक संस्कृति को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कभी भी जन्म के आधार पर लोगों के प्रति मतभेद नहीं थे। जो भी निर्णय लिया जाता था वो व्यक्ति के गुण और कर्मों के हिसाब से लिया जाता था। तो बोला जाता है ठीक है प्रभु जी, 4 वर्ण बता दिए, सब अपना अपना कार्य करने लग गए अपनी क्षमता के अनुसार। तो क्या हम लोग बदल सकते हैं? क्या शूद्र ब्राह्मण बन जाए या क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाए? तो बोला गया नहीं, आप अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह वर्णन मिलता है हमको भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 46 में 46 में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। उन भगवान जो सर्वत्र व्याप्त है उनकी कैसे पूजा करनी है? तो बोला गया स्वकर्मणा, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के हिसाब से क्या करना है? तम अभ्य अर्च्य, अर्च्य का मतलब पूजा करना। तो हमें अपने जो स्वाभाविक कर्म है उनको भगवान की सेवा समझ के करते करते हमको क्या मिलेगा? तो बोला गया सिद्धिम विंदति मानव। हर एक मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कैसे? अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझकर।
तो कोई जो आर्मी के अंदर है, उनका स्वाभाविक जो दायित्व है वो है देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा करते करते अपना शरीर छोड़ना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो अपना दायित्व को निभा रहे थे, और इसीलिए वो भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एक व्यापारी अपने अच्छे से व्यापार को चलाता चलाता अपना शरीर छोड़ता है तो वह भी भगवान के धाम को जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मूल सिद्धांत है वह है मन की स्थिति, माइंडसेट क्या है, हम किस तरीके से कार्य करते हैं। अगर हम अपना दायित्व को भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो बहुत आसानी से कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि अपना जो स्वाभाविक कर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और साथ में ही हमें देखने को मिलता है भगवान की दृष्टि में केवल 4 वर्ण बनाए गए, पर आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों ने हमको तरह तरह चीजों में बांट दिया है। कोई हमको जातिवाद में बताएगा, कोई बोलेगा हम तो ये समाज के हैं, हम तो वो समाज के हैं, हम इस समाज में नहीं जाएंगे, उस समाज में नहीं जाएंगे। तो ये वास्तव में एक गलत तरीका हो गया कि हम सनातन धर्म में ही रहते हुए आपस में ही लड़ने लग गए। कई लोग बोलते हम तो शिव जी के उपासक हैं, कई लोग बोलते हम तो देवी को पूजा करते हैं और हम केवल उन्हीं को मानेंगे। इस तरीके से बाहर के लोगों ने हमको तोड़ दिया है, पर हमको क्या करना है, इस भेदभाव से बाहर निकलना है और हम सबको संगठित रहना है, यूनाइटेड रहना है। हम सब केवल एक परिवार के हैं जिसको बोलते हैं सनातन धर्म, और हम सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। तो यहां तक भगवान ने बता दिया 4 वर्ण की व्यवस्था क्यों हुई है, कैसे वो कार्य करते हैं। अब यहां से भगवान अगले स्टेप पे लेके जाते हैं और बताना आरंभ करते हैं कि 4 वर्ण बन गए, अपना कर्म भी कर रहे हैं, कर्मों को किस तरीके से करें कि कर्मों का करते हुए भी कर्मों का बंधन नहीं फंसे। और यही बात को बताने के लिए भगवान इस श्लोक की दूसरी लाइन को बोलते हैं, और दूसरी लाइन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन को चलाना कैसे है, जिसका डिस्कशन हम लोग सोमवार के दिन करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, इसमें जैसा आपने ये कहा ना, पहले गुण कर्म के विभाग के अनुसार से 4 वर्ण बने हैं, लेकिन दूसरे लास्ट वाले श्लोक में कहा कि मतलब वो जैसे शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं या क्षत्रिय नहीं बन सकता, मतलब क्योंकि वो पूजा पाठ उस करके उस लेवल तक तो पहुंच नहीं सकता, कहते हैं। नहीं, अगर योग्यता है तो एक शूद्र भी ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जन्म से अगर कोई शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा। हमने पहले भी बताया कि स्कंद पुराण में बताया गया, भले ही वो जन्म से शूद्र है, पर अगर संस्कार, वेदाभ्यास और भगवान को समझ पाता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। हरे कृष्णा जी। श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे जो इस्कॉन में भक्त हैं उनको प्रभु जी पहली दीक्षा मिलती है और फिर ब्राह्मण दीक्षा भी मिलती है। तो प्रभु जी, हमें ऐसा अज्यूम करना चाहिए क्या जैसे ब्राह्मण दीक्षा मिलने के बाद में वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गए हैं, मैंने उनमें वो सारे गुण देख के ही गुरु महाराज ने उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी है, तो क्या उन्हें हम ब्राह्मण कंसिडर कर सकते हैं? ये एक मन में सवाल था प्रभु जी। और जैसे पहली दीक्षा के बाद में फिर क्या उनके वर्ण में बदल होता है, वो भी एक पूछना था। तो बताया गया, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर सारे दिव्य गुण अपने आप आने लग जाते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो सारे देवताओं के दिव्य गुण हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति से हम उच्च कोटि के व्यक्ति बन सकते हैं। और जब हरि नाम दीक्षा होती है, जिसको बोलते हैं पहला इनिशिएशन, और फिर दूसरा इनिशिएशन जिसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, तो जो ब्राह्मण दीक्षा बताया गया, इसका मतलब वह व्यक्ति अब ब्राह्मण बन चुका है और ब्राह्मण के हिसाब से वह गायत्री का जप करना है। और ब्राह्मण का जो दायित्व है वेदों का अध्ययन करना और वेदों का अध्यापन करना, तो सब का सब दायित्व वो ब्राह्मण जब इनिशिएशन हो जाता है तो उनको ब्राह्मण की तरह ही अपना जीवन को बिताना होता है। तो जो ब्राह्मण दीक्षा बोला गया, उसका मतलब अब ये व्यक्ति एक ब्राह्मण कहलाने योग्य है, क्योंकि इसने जान लिया कि ब्रह्म कौन है। ठीक है जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। ओम प्रकाश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल रहे थे प्रभु जी, इस श्लोक को सुन के जो वैश्य हैं या जो शूद्र हैं उनको भी मतलब ऊपर उठने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा ये श्लोक को सुन के प्रभु जी, ऐसा मेरा मतलब सोचना है। पूरा समाज के अंदर माइंडसेट चेंज होता है। हम हर एक व्यक्ति को सही दृष्टि से देख पाते हैं कि हर एक जीव भगवान का अंश है और हर एक को हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जिससे कि वह भगवान की ओर मिलते हैं, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में से समझते हैं तो हम लोग देखते हैं कि खुद भी अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं और बाकी लोगों को भी सहायता कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।